चलिए अब बात करते हैं हरदोई की। हरदोई पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। रजनी तिवारी ने कहा कि स्कूलों और मदरसों में समान ड्रेस होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों का अनुशासन सिखाया जाता है, लेकिन मदरसों में अलग ड्रेस उचित नहीं लगता। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी हरदोई में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्होंने ये बातें कही। तो देखिए, हरदोई में पहुंची थी उच्च शिक्षा मंत्री। टैबलेट वितरण का कार्यक्रम था। हरदोई में छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन उन्होंने बांटा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी वो अपनी राय। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और वहीं से उनकी नींव होती है। तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बहुत आवश्यक है। हमको नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है। मदरसे भी उसी से जुड़े हुए हैं। हमको नहीं सही लगता है कि वहाँ पे भी कुछ और होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था, शिक्षा और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की आधी आबादी का वोट हासिल करके यूपी की सत्ता में वापसी करने वाली योगी सरकार अब महिलाओं और छात्राओं से किए अपने वादे पूरे करने की तैयारी में लग गई है, जिसमें सबसे पहले छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना पर काम शुरू कर दिया और उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्राओं को मुफ्त स्कूटी योजना को अपने 100 दिन की कार्य योजना में प्राथमिकता पर रखकर इसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया। मुफ्त स्कूटी योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई योजना होगा, जिसमें 2 प्रस्ताव प्रमुख हैं। पहले प्रस्ताव के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाए, जिसके लिए हर जिले से बोर्ड एग्जाम में हासिल नंबर से मेरिट के आधार पर मेधावी छात्राओं का चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने योजना पर आने वाले खर्च का हिसाब किताब तय कर लिया है और योगी सरकार अपने पहले ही पूर्ण बजट में इस योजना के लिए बजट का प्रावधान कर सकती है। इसके बाद छात्राओं को मुफ्त स्कूटी वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। योगी सरकार अब अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए संकल्पों को पूरा करने में जुट गई है और इसी कड़ी में एक संकल्प लिया गया था मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी देने का, जिसे लेकर अब उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर आखिर इसका आधार क्या होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर अलग अलग विकल्पों पर मंथन शुरू हो गया है और माना यह जा रहा है कि सरकार की प्राथमिकताओं के तहत जो पहला बजट आएगा सरकार का, उसमें भी इसके लिए प्रावधान किया जाएगा और 100 दिन का जो लक्ष्य हर विभाग को दिया गया है। तो अगर बात करें उच्च शिक्षा विभाग की, तो उसमें छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लक्ष्य को भी शामिल किया गया है, जिसके ऊपर अब मंथन जारी है कि आखिर इसे अमली जामा कैसे पहनाया जाए, मेरिट का आधार क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि जल्द ही ये बड़ी सौगात प्रदेश की मेधावी छात्राओं को मिलेगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। एक बार फिर सीएम योगी ने लखनऊ में सीएम आवास पर अहम बैठक की। बैठक में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही कई अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में फैसला लिया गया कि संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बनवाया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेज के बनने के साथ ही देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन जाएगा यूपी। एमओयू के साइन होने के साथ सीएम ने प्रदेश की स्वास्थ्य एजेंसियों और अस्पतालों की तारीफ की और कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के अस्पताल और स्वास्थ्य एजेंसियों ने सराहनीय काम किए हैं। तो देखिए, बड़ी बातें बता रहे हैं। पीपी मॉडल के तहत बनेंगे मेडिकल कॉलेज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे और महाराजगंज में बनाने की तैयारी है सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य, जिसके बाद उत्तर प्रदेश बन जाएगा। संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज का प्लान है और लखनऊ में सीएम हाउस पर बैठक हुई। पीपीपी मॉडल के जरिए इसका काम होना है। 75 जनपद वाला देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के हमारे 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज या तो बन रहा है या संचालित हो चुके हैं।